महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में देखो, सबसे पहले तो आज मोक्षदा एकादशी है, मार्गशीर्ष मास का शुक्ल पक्ष है। मोक्षा एकादशी, इसको बैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। बहुत बड़ा दिन है, ऊपर से त्रिस्पर्शा एकादशी का दुर्लभ संयोग बना है आज। सर्वप्रथम आप सभी प्रेमियों को, श्रद्धालुओं को
मोक्षा एकादशी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। एकादशी की महिमा का गुणगान जितना किया जाए कम है। एक बार माता भगवती उन महालक्ष्मी ने एक ब्राह्मण से कहा था, जब ब्राह्मण ने वरदान मांगा कि सबसे बढ़िया कहने सुनने की बात क्या है, तो माता लक्ष्मी ने कहा कि श्रोताओं के लिए, जिनको कुछ सुनना है, एकादशी महात्म से बढ़कर कोई चीज़ सुनने में आवे, ऐसा भारी पुण्य दे, ऐसा फल दे, ऐसी कोई दूसरी चीज़ है नहीं। बोलिए श्री काशी महारानी की जय। और आज श्रीमद् भगवत गीता जी का प्रागट्य कहो, जयंती कहो, महोत्सव कहो, परम पावन पर्व कहो, आज के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को, भक्तराज अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश किया। भगवान श्री कृष्ण के दो ही शिष्य हुए द्वापर में, जब भगवान ने कृष्णावतार लिया। एक तो हुए अर्जुन जी और दूसरे हुए उद्धव जी। तो भगवान ने अर्जुन जी को तो श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से महाभारत के युद्ध के समय आरंभ में ही उपदेश किया। वो आज ही का परम पावन दिन था, तिथि थी मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश किया और उद्धव जी को श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंध का उपदेश किया। दोनों ही लाजवाब हैं। अतः सभी भक्तों को, आज सभी प्रेमियों को खूब खूब श्री गीता जयंती की बधाई, शुभकामनाएं, खूब आनंद है। पर प्रसंग है श्री रामचरितमानस का, कथा चल रही है। कथा चलने का अर्थ होता है कि क्रम चल रहा है। 2-4 मिनट श्री रामचरितमानस जी महाराज के कथा क्रम को लेते हुए आगे हम लोग प्रभु कृपा करें श्रीमद् भगवत गीता जी के महात्मा की कुछ चर्चा करें। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो भगवान कथा के प्रसंग में, पूर्व प्रसंग में, हाँ युद्ध चल रहा है ना, श्री राम रावण युद्ध चल रहा है। अब एकादशी है पर क्रम लेंगे थोड़ा सा, जिससे कि अपना कथा का क्रम बना रहे। और पूर्व प्रसंग कहाँ तक चला? माल्यवंत ने समझाया रावण को, हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जहि मारे सोई अवतरे वो कृपा सिंधु भगवान। काल रूप खल बन दहन गुणागार घनबोध, शिव बरंच जेहि सेवहि तासो कवन विरोध। पर रावण नहीं माना, भगा दिया। उसने भी सोचा बध्यो चहत यही कृपा निधाना, भगवान इसका वध करने चाहते हैं, तभी तो इसको सद्बुद्धि नहीं आती। रावण बहुत निराश है। कम से कम 1/4 सेना का संहार पहले ही दिन के युद्ध के अंत तक हो चुका है। मेघनाथ ने देखा पिताश्री बहुत दुखी से, चिंतित से दिख रहे हैं। उसने भी कहा कौतुक प्रात देखियो मोरा, करियहूँ बहुत कहूँ का थोड़ा। अब थोड़ा अपने मुंह से, मानो अपना क्या पुण्य कहा जाए, अपने मुंह से अपना गुणगान पुण्य कहा जाता है तो नष्ट हो जाता है। तो मेघनाथ की बात सुना, भरोसा आया, क्योंकि बलवान तो बहुत था, बड़ा उससे वात्सल्य भी लड़ाया रावण ने। और सुबह हुई, लागे कपि पुनि चहु दुआरा। लंका, स्वर्ण नगरी लंका के गढ़ के 4 द्वार थे। चारों द्वार पर सुबह ही सुबह बानर भालू टूट पड़े। लागे कपि पुनि चहु दुआरा, कोपि कपिन दुर्घट घट गढ़ ढेरा, और नगर कोलाहल भयो गन्हेरा। बड़ी चीख पुकार, भगदड़ कोलाहल मच गया, शोरगुल, भय, आतंक।
मानो पहले ही दिन सेना में बड़े बड़े वीरों का संहार हो गया था। रावण के बड़ी भारी सेना नष्ट हो चुकी थी। लोग लंका के राक्षसियाँ इतने भयभीत थे कि दूसरे दिन सुबह जैसे ही चारों द्वार के बाहर बानर भालू आए तो ऐसा कोलाहल हुआ, नगर कोलाहल भयो घनेरा। तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेके राक्षस भी दौड़े, किले पे चढ़ गए, परकोटे पे राक्षस अपने पर्वतों के शिखर ढहाने लगे, गिराने लगे, फेंकने लगे। तरह तरह से आज गोला चलाए जा रहे हैं, तोप में से गोले छूट रहे हैं, ऐसे छूट रहे हैं मानो सैकड़ों वज्र के एक साथ रावण की लंका से छूट रहे हैं बानर भालुओं की सेना पर। या यूं कह लें कि प्रलय काल के बादल ही घुमड़ के गर्जना करके मानो सब कुछ आज नष्ट कर देना चाहते हैं। और मरकट ये जो बानर भालू हैं, ये भी तो बड़े विकट महाभट हैं भाई। आपस में लड़ते हैं, मरते हैं, कटते हैं, शरीर जर्जर हो जाते हैं। राक्षस जो पर्वत फेंकते हैं, शिखर फेंकते हैं पर्वतों के बानर भालुओं पे, ये उलट के राक्षसों के ही ऊपर फेंकते हैं। मरकट बिकट भट जुटत कटत न लटत तन जर्जर भय। शरीर जर्जर हो गए, न राक्षस पीछे हटते हैं, न बानर भालू पीछे हटते हैं। मेघनाथ को तो आना ही था। मेघनाथ ने कान से सुना कि बानर भालुओं ने फिर से लंका के गढ़ को घेर लिया है। अब आज मेघनाथ उतरा दुर्ग से, किले से उतरे ओ वीर दुर्ग ते सन्मुख चले ओ बजाए। आज मेघनाथ युद्ध के लिए आ रहा है, बड़ा बाजा डंका बज रहा है, मानो रावण ही आ रहा है। अरे ये एक छोटा रावण ही था, ये कम नहीं था रावण से, बस रावण का पुत्र है। इतना भय आतंक 14 भुवन 3 लोक में मेघनाथ का है। मेघनाथ आज युद्ध के लिए चला ना, तो पहले दिन तो सेनाएं भिड़ी थी, और ये जो योद्धा आए थे, अकंपन, अतिकाय, महोदर, प्रहस्त, ये लोग, ये सब रात्रि में आए थे। मेघनाथ अगले दिन सुबह सुबह आया और डंका बजाता, बाजा बजाता, बड़ा जय घोष, बहुत तरह के नगाड़े, केवल बाजा बजाने वाले लाखों की संख्या से ज्यादा। ऐसी शोभा लेकर मेघनाथ लंका से बाहर निकला किले से। और जब निकला तो क्या कहता है, कहाँ कौशलाधीश दो भ्राता, धनवी सकल लोक विख्याता। कहाँ नल नील द्विविध सुग्रीवा, कहाँ अंगद हनुमत बलसीवा। कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आज सबई हठ मारहु ओही। और अस कही कठिन बाण संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगे ताने। सर समूह सो छाड़े लागा, जन सपच्छ धावहि बहु नागा। जहाँ तहाँ परत देखी हैं बानर, सन्मुख होई न सके तेहि अवसर। जहाँ तहाँ भाग चले कपिरीछा, बिसरी सबहि युद्ध कै इच्छा। और भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, सो कपि भालु न रन मह देखा, किन्हि सिजहि न प्राण अवशेषा। 10 सर सब मारे से, परे भूमि कपिवीर, संगनाद करि गर्जा, मेघनाद बलबीर। आया मेघनाथ तो आते ही दहाड़ मारता है, नगाड़ों के बीच से बड़ी भारी प्रलय काल के बादलों जैसी उसकी ध्वनि आती है। दूर से ही चीख रहा है, कहाँ कौशलाधीश को 2 भ्राता, ये कौशल देश के 2 राजकुमार कहाँ है। मानो दांत पीसता हुआ चलता है। और ये भी कहता है, धनवी सकल लोक विख्याता, सुना है संपूर्ण लोकों में बड़े भारी धनुर्धर हैं, बड़े पराक्रमी है, कहाँ है वो। ललकारता है रावण प्रभु श्री राम लक्ष्मण को, और उन्हीं को नहीं, कहाँ नल नील द्विविध सुग्रीवा। ये नल नील द्विविध सुग्रीव अंगद हनुमान जो बल की सीमा है, ये कहाँ है। मानो बानरों की सेना में ये दिख नहीं रहे मेघनाथ को। बड़ी भारी बानर भालुओं वृक्षों की सेना ही लड़ रही है राक्षसों से। वो कहता है, ये उसको इतना क्रोध है आज आक्रमण का, वो कहता है कोई दिख क्यों नहीं रहा है जिनको मैं पहचान सकूं, जिनकी पहचान हो सके कि हाँ ये अमुक व्यक्ति है। और विभीषण को भी ललकारता है, कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही।
आज सबको हठ पूर्वक मारूंगा, और विभीषण को खासकर आज सबट हट मारूं ओही, उसको तो कुछ भी हो जाए उसको तो जरूर मारूंगा। और ऐसा कहते उसने कठिन धनुष चढ़ाया और धनुष पर बाण चढ़ाए मेघनाद ने। इतना क्रोध किया कि क्रोध करते करते उस धनुष की जा को कान तक खींच के लाया, और बाणों के समूह बाण पे बाण छोड़ने लगा, मानो पंख वाले नाग हों। और जब बानरों ने देखा ये तो लाखों करोड़ों बाण उड़ रहे हैं नाग की तरह, जहां तहां परत देखी है बानर। अब तो बानर भालू रीछ कट कट के गिरने लगे, शरीर जर्जर होने लगे, चीखने चिल्लाने लगे। सन्मुख हो ही न सके तही अवसर, कोई ऐसा उस समय नहीं बचा जो सामने आके कहे कि मैं मेघनाद से युद्ध करूंगा, इसके ऊपर मैं कोई वृक्ष पहाड़ और अपने दांत और नख लगाऊंगा। और बानर भालू रीछ तो थोड़े ही समय में, अरे 15-20 मिनट आधे घंटे एकाक दंड में उसने ऐसी हालत कर दी बानर भालू रीछों की कि जहां तहां भागी कपे, चले कपी रीछा। ऐसा भाग रहे हैं कि देख भी नहीं रहे कहाँ भाग रहे हैं, अगल बगल कौन है। बस इतनी बात है कि अपने प्राण की रक्षा हो जाए आज। मानो जितने बानर भालू रीछ थे सबकी युद्ध करने की इच्छा आज समाप्त हो गई। मेघनाद का बल देखकर, उसका पौरुष, बिसरी सब ही युद्ध के इच्छा। किसी को युद्ध करने की इच्छा नहीं बची, भागो घर भागो भागो। इसलिए भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि ऐसा एक भी बानर और भालू उस युद्ध के क्षेत्र में नहीं देखा गया। किन्हीं किन्हीं जही न प्राण अवशेषा, जिसको मेघनाद ने बस चलती सांस पे छोड़ा हो। जितने बानर भालू रीछ थे सेना में, सबको ऐसा लगता कि बस प्राण टिके हैं, बड़ी लंबी लंबी सांस चल रही है, कहीं कोने में गिरे पड़े हैं, प्राण बच जाएं तो जीवन देखें, नहीं तो अब तो युद्ध की इच्छा पूरी है भाई, ठीक है। तो एक ऐसा बाण चलाता था, ऐसा पौरुष, ऐसा पराक्रम था मेघनाद का भी, क्योंकि ललकारता आया तो था भगवान श्री राम लक्ष्मण को, कहाँ कौशलाधीश दो भ्राता, धनवी सकल लोक विख्याता। मानो कह के ही आया था। धनुष बाण चलाना मेघनाद का काम नहीं था, पर वो इतना क्रोधित था अवध कुमारों पर कि बड़ा सुनता हूं जो आता है कि बड़े भारी धनुर्धर हैं, कहाँ हैं। आज मेघनाद ने भी उसी आवेश में धनुष उठाया है। मैं धनुष से बाणों की झड़ी लगाता हूं, जो धनुर्धर कहलाते आओ सामने। पर एक बड़ी अच्छी बात हो गई। बात ये हो गई कि जब मेघनाद चला तो उसका पहला ही शब्द था कहाँ कौशलाधीश दो भ्राता। मानो मंगलाचरण हो गया। अनजाने में मेघनाद से आज के युद्ध का मंगलाचरण हो गया। भगवान श्री राम लक्ष्मण की जय जयकार करके तो निकल रहा है, कहाँ कौशलाधीश दो भ्राता, धनवी सकल लोक विख्याता। आज धनुष पर बाण चढ़ाए हैं मेघनाद ने। कोई बानर भालू रीछ नहीं है जो अपने प्राण टिकाए पड़ा न हो, कितने तो कट गए, मट गए, क्या क्या हो गए प्रभु जाने। उसने मानो पूरी पृथ्वी लगता था बानर भालुओं के शरीरों से भर दिया। सब एक एक बानर भालू को उसने 10-10 बाण मारे, ऐसा उसके बाण चलाने का कौशल था। कोई कहाँ हो, सबको 10 बाण लगेंगे। और जब उसने देखा कि सामने तो कोई दिख नहीं रहा है, ये बानर भालू एकदम बदहाल हो रहे हैं, ये तो मर ही चुके हैं, अब ये क्या खड़े होंगे। तब उसको थोड़ा उसका आत्मविश्वास बढ़ा। सिंहनाद करि गर्जा मेघनाद बलवीर। हनुमान जी ने देखा ये तो सेना ही समाप्त कर देगा, इसको तो 2 घड़ी मिल जाए तो ये तो सब समाप्त कर देगा। ये मेघनाद आ गया है। अपनी सेना की ऐसी बुरी हालत देखी हनुमान जी ने क्रोध करके दौड़े, एक बहुत बड़ा पर्वत ही उठा लिया हाथ में, उखाड़ लिया कहीं से, और बड़ा क्रोध करके मेघनाद पर डाला। और मेघनाद ने जब देखा तो हनुमान जी को तो पहचानता था, तुरंत आकाश में चला गया और अदृश्य हो गया अपने रथ और सारथी के साथ।
बार बार हनुमान जी उसको ललकारते हैं, गर्जना कर रहे हैं, उसको आए बाएं बक भी रहे हैं उल्टा सीधा, कैसे भी सामने आवे, पर निकट न आव मरम सो जाना। श्री हनुमान जी महाराज के बल पौरुष को वो जानता था, क्योंकि अशोक वाटिका में इसी ने तो ब्रह्मास्त्र से बांधा था, तो बल पौरुष से परिचित हो चुका था। वो पास नहीं आता, वो दूर से युद्ध करता, उसको अस्त्र शस्त्र से युद्ध करना है। हनुमान जी के साथ मल्ल युद्ध नहीं करना है, नीचे जाएंगे तो मल्ल युद्ध ही तो होगा। वो जानता था ये बानर बहुत बलशाली है। इधर तो हनुमान जी ललकार रहे हैं और उधर मेघनाथ कहाँ पहुंचा? रघुपति निकट गयो घन नादा, नाना भांति करे सिदुर्वादा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु श्री राम के पास पहुंचा। अब क्या पहुंचा, क्या करता है? देखो जी, मेघनाथ का दिन है और अब शत्रु आपस में टकराते हैं तो कोई अच्छी बात तो एक दूसरे को सुनाते नहीं है। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। तो भगवान, हम लोग आगे का प्रसंग अब आगे लेंगे, कथा क्रम में था इसलिए थोड़ा सा बहुत ही आवश्यक था। आज श्रीमद् भागवत गीता जी का प्रागट्य है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश श्री भक्तराज अर्जुन जी को किया। ये श्रीमद् भागवत गीता तो सर्वलोक नियंता, उन आनंद घन प्रभु भक्त सद्वत्सल भगवान के श्रीमुख से निकली हुई दिव्य वाणी है ना। भगवान के द्वारा अर्जुन जी को जो तत्व ज्ञान का उपदेश प्रदान किया गया, उसका भाव बहुत ही रहस्यपूर्ण है, बड़ा गूढ़ है। ये भगवद गीता तो विश्व कल्याण कारिणी, इनके तो अगाध रस ज्ञान सागर में डुबकी लगाना। वास्तव में ये जो श्रीमद् भागवत गीता है, इसका महात्मा वाणी के द्वारा वर्णन हो नहीं सकता, किसी की सामर्थ्य नहीं है जो श्रीमद् भागवत गीता जी के महात्मा का वर्णन कर ले। क्यों? इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह है, पर संस्कृत भी इतनी सरल, इतनी सुंदर है, थोड़ा अभ्यास हो तो सहज समझ भी आती है, पर आशय इतना गंभीर है, आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते हैं, इसलिए हमेशा ही नवीन बनी रहती है। भगवत गीता अत्यंत दुर्लभ ग्रंथ है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। एकाग्रचित्त होकर श्रद्धा भक्ति के साथ विचार करें तो पद पद में, श्लोक के शब्द शब्द में परम रहस्य भरा हुआ बिल्कुल मालूम पड़ता है। क्योंकि भगवान का गुण, भगवान का प्रभाव, भगवान के मर्म का वर्णन जिस प्रकार गीता शास्त्र में किया गया, अन्य दुर्लभ है, मिलना ग्रंथों में बहुत कठिन है। जितना सार भगवान का गुण, प्रभाव और रहस्य तत्व प्रकट हुआ गीता जी में, कोई एक ऐसा ग्रंथ नहीं हाथ में आएगा सहज कि थोड़े में इतनी सुंदर सुंदर बातें की गई हो। तो श्रीमद् भगवद गीता तो एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र है, एक भी शब्द सदुपयोग से खाली नहीं है। इसलिए श्री व्यास नारायण भगवान ने महाभारत में श्री गीता जी का वर्णन करने के बाद कहा, गीता सुगीता कर्तव्या, कि मन्नेय शास्त्र विस्तरई है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माध्वनि श्रुता, मुख पद्माध्वनि श्रुता। ये जो गीता जी हैं ये तो सुगीता करने के योग्य हैं। जैसे हम प्रभु का कीर्तन करते हैं, भजन गाते हैं, उसमें एक संगीत होता है। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं गीता सुगीता कर्तव्या, ये गीता तो सुगीता करने योग्य है, गान करने योग्य है। तो भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना गीता जी के भावों को मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। क्यों?
क्योंकि स्वयं श्री पद्मनाभ भगवान नारायण के मुखारविंद से निकली हुई हैं। तो व्यास नारायण कहते हैं जब स्वयं पद्मनाभ भगवान नारायण के मुखारविंद से प्रकट हैं तो अन्यान्य शास्त्रों के विस्तार से हमें क्या प्रयोजन होना चाहिए। और गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, किसी भी वर्ण का हो, आश्रम का हो। हाँ, भगवान में उसकी श्रद्धा और भक्ति हो, ये जरूरी है। भगवान ने तो गीता जी का प्रचार करने की ऐसी आज्ञा दी और कह दिया कि मेरे परायण कोई भी हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, पाप योनि वाले जीव हो, सब परम गति को प्राप्त होंगे। तो जी अपने अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा सब भगवान का पूजन करें, परम सिद्धि को प्राप्त करें, ये गीता जी कहती हैं। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति में सभी जीव का अधिकार है, जीव मात्र का अधिकार है। तो गीता जी में दो विशेष विषय हैं। एक बात तो ये कि इसमें एक कर्मयोग और एक सांख्य योग। कर्मयोग क्या होता है? हम सब कर्मपरायण हैं, सब कुछ भगवान का समझकर अब कोई काम हमारा सफल हो चाहे ना सफल हो, समभाव रखें, उसमें हम कोई विकार सुख दुख न आने दें, आसक्ति न हो कर्मों को करने में कि भाई इस कर्म को किए बिना तुम रह नहीं सकते, और कर्म करके उस फल की भी आशा न हो कि हम ये काम करें तो ये फल हो। इसको भी त्याग कर भगवान की आज्ञा के अनुसार केवल भगवान के लिए ही सब कर्मों का आचरण। कर्मयोग क्या है? भगवान की आज्ञा के अनुसार। तो शास्त्र बताएंगे भगवान की क्या आज्ञा है, संत महापुरुष गुरुजन बताएंगे प्रभु की शास्त्रों में क्या आज्ञा है। तो भगवान की आज्ञा के अनुसार केवल भगवान के लिए कर्मों का आचरण। और जब आचरण होगा कर्मों का भगवान के लिए तो श्रद्धा भक्ति पूर्वक होगा, मन वाणी और शरीर से सब प्रकार से भगवान के शरण होकर भगवान का नाम गुण प्रभाव के साथ उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, यही कर्म योग है। अब सांख्य योग हो चाहे कर्म योग हो, दोनों मार्ग पे एक साथ नहीं चल सकते। एक जीव तो एक मार्ग पर ही चलेगा, है ना। सांख्य योग में देहाभिमान नहीं होना चाहिए, जीव अपने को कर्ता नहीं मानता है। चलो, समय बहुत कम दिख रहा है और प्रसंग है श्रीमद् भगवद गीता जी का। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने ज्ञानेश्वरी की रचना की है। गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, जो नित्य ही गीता का पाठ भी करते हैं ना, नित्य पाठ, और अब मनन करें भाव अर्थ से, तो फिर क्या पूछना है, उनका दोबारा जन्म होता ही नहीं, होता ही नहीं। इसलिए कम से कम कुछ नहीं तो एक गीता जी का श्लोक नित्य पाठ में अपने रखना चाहिए क्रम में। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने भी ज्ञानेश्वरी की रचना की। ऐसा अद्भुत ग्रंथ ज्ञानेश्वरी भी गीता जी के ऊपर। और देखो श्रीमद् भगवद गीता में ये तो ब्रह्म ज्ञान को जन्म देने वाली कथा है, और जितने परमार्थ के पथ है ना, सबके केंद्र बिंदु तो श्रीमद् भगवद गीता है। भगवद गीता विरक्त हो तो भी सोहम भाव से उसमें रमण करता है। ये गीता जी भक्तों को गीता जी का श्रवण करना चाहिए। जो तीनों लोकों में प्रथम नमस्कार करने योग्य हैं वो गीता जी महाभारत में कही गई हैं, और इन्हीं को हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। तो इस ग्रंथ का जो श्रवण करते हैं वो तो भगवान के तत्व रस का ही पान करते हैं। बड़ा गंभीर भी है, बड़ा रहस्यपूर्ण भी है, पर मुख्य प्रयोजन गीता जी का क्या है? गीता जी का मुख्य प्रयोजन, एक बार भगवान शंकर
गौरी शंकर भगवान कैलाश पर विराजमान थे। भगवान शंकर श्री गीता जी के अर्थ की महिमा का विचार कर रहे थे। उस समय माता पार्वती ने बड़े आश्चर्य से भगवान शिव से प्रश्न किया। भाई अभी तक तो राम राम करते सुनते थे तो आश्चर्य तो होगा ना। भगवान शिव से प्रश्न किया कि आप हर समय किसकी विचार करते हो। भगवान शिव ने कहा कि हे भवानी, जैसे तुम्हारा स्वरूप मनो सौंदर्य नित्य नूतन स्वरूप है, नित्य नूतन, ऐसे ही जो गीता जी का तत्व है ना, सदा ही नवीन है। बात यह है कि वेदों का अर्थ, या कह लें कि वेदों के अर्थ का विस्तार जिस आदि पुरुष के, जिन पुरुषोत्तम के खर्राटों से हुआ, यही बात है। उसी सर्वेश्वर परमात्मा ने स्वयं इस गीता के रहस्य को भी बतलाया है। तो अपार गीता जी के तत्वों का आकलन भला कोई कैसे कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। गीता जी में जो पहला श्लोक आया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्यात् संजय। धृतराष्ट्र ने संजय जी से पूछा। संजय जी को वेदव्यास भगवान ने दिव्य दृष्टि दे दी, सारा युद्ध देखो और इस अंधे को सुनाओ। ये तो मोह ही है, इसके अंदर बड़ी भारी ममता मोह है, इसी के पीछे तो इतना बड़ा युद्ध हो रहा है। तो पहला प्रश्न पहले श्लोक में, 700 श्लोक हैं गीता जी में, पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि युद्ध में सब लोग क्या कर रहे हैं, मुझे कहता है बड़ी शीघ्रता से बताओ। धैर्य नहीं है उसमें, उसको युद्ध का पल पल का समाचार चाहिए। और आखिरी श्लोक क्या है गीता जी का? अब इतना तो समझ, थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं प्रभु की कृपा से। आखिरी श्लोक गीता जी का क्या है? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये अंतिम श्लोक है 18वें अध्याय का 78वां श्लोक। तो पहले श्लोक में उसने पूछा क्या हो रहा है युद्ध का, सब रणभूमि का हालचाल सुनाओ, बिल्कुल इतना बढ़िया सुंदर सुनाओ, मुझे लगे कि मैं देख रहा हूँ, प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। और अंतिम श्लोक संजय जी ने धृतराष्ट्र से कहा, क्योंकि अभी अभी इसी समय, इसी श्लोक के समय बिल्कुल धृतराष्ट्र ने पूछा था संजय से कि हे संजय, सारी गीता तो तुमने सुना दी 18 अध्याय, अब तुम जरा ये बतला दो कि जो युद्ध आ खड़ा हुआ है, अभी तो अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता, इसको ज्ञान दिया गया कि युद्ध करो, अब ये तैयार हो गया है, युद्ध अब आरंभ होने जा रहा है। तो ये 18 अध्याय गीता तो तुमने चलो सुना दी, पर मुझे तो ये बताओ कि जो युद्ध सामने पड़ गया है, अंततः विजय श्री किसके हाथ लगेगी? विजय किसकी होगी? मुझे तो पूरा पूरा भरोसा है दुर्योधन का पराक्रम सदा ही सफल होता है। और पांडवों के पक्ष की सेना की तुलना की जाए तो दुर्योधन की सेना तो 1.5 गुनी अधिक है। मैं तो यही समझता हूं कि अंततः जो विजयश्री है वो दुर्योधन के ही हाथ लगेगी। क्यों संजय, मैं ठीक तो कह रहा हूं ना? अब बोलो संजय, कुछ तो बोलो। अब संजय, मैं तो यही समझता हूं, न जाने तुम्हारी ज्योतिष क्या कहती है इस विषय में। अच्छा संजय, तुम जैसा समझते हो वैसा मुझे समझाओ। तो इस बात पर संजय जी ने धृतराष्ट्र से कहा अंतिम श्लोक के रूप में, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शर विजयो। संजय जी ने कहा महाराज, मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती कि इस युद्ध में किसकी विजय होगी, पर इतना सच अवश्य है कि यदि देखो जिस जगह पे चंद्रमा रहता है, चांदनी वहां अवश्य उपस्थित रहती है। जिस जगह पे भगवान शिव निवास करते हैं महाराज, उस जगह पे भगवती पार्वती भी अवश्य रहती हैं। जिस जगह पे संत रहते हैं उस जगह पर विवेक रहता ही रहता है। ये श्लोक क्या है? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। जिस जगह राजा होता है वहां सेना भी होगी। जहां सज्जनता है वहां मित्रता भी होती है। जहां आग उपस्थित होती है भाई, वहां दाहक शक्ति भी तो होती है।
जहाँ दया है वहाँ धर्म भी होता है, धर्म डेरा डाला रहता है, और जहाँ धर्म है सुख की उपलब्धि अवश्य होती है। जहाँ सुख होता है वहाँ पुरुषोत्तम विद्यमान रहते हैं। अरे बसंत तो वहीं आएगा जहाँ वन होगा ना, जहाँ वन होगा वहाँ पुष्प होंगे, जहाँ पुष्प होंगे वहाँ भंवरे होंगे, अवश्य ही मंडराएंगे पुष्पों पे। तो जिस जगह पे गुरु निवास करते हैं उस जगह पर ज्ञान का वास हो जाता है। जिस जगह पर ज्ञान का वास होता है उस जगह पे आत्मदर्शन भी होता है, और जिस जगह आत्मदर्शन होता है उस जगह पे समाधान हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जिस तरफ उपस्थित रहेंगे लक्ष्मी भी उसी तरफ रहेगी, क्योंकि धृतराष्ट्र को लक्ष्मी समझ आती है। राज्य चाहिए, युद्ध में दुर्योधन की जीत होनी चाहिए। बड़ी युक्ति से संजय जी ने कहा, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। धृतराष्ट्र को बुरा भी ना लगे, कुछ युक्ति भी लगनी चाहिए। तो जहां श्री कृष्ण है वहीं लक्ष्मी है, मानो वहीं विजयश्री है। क्यों? भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं ही विजय स्वरूप है। विजय सो रहेंगे, विजय की गति उधर ही होगी। अर्जुन की ख्याति तो विजय के नाम से हो जाएगी, पर श्री कृष्ण स्वयं ही विजय स्वरूप है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। जिस तरफ कृष्ण होंगे उधर ही लक्ष्मी सहित विजय अवश्य होगी। धृतराष्ट्र समझिए ये क्या कहना चाहता है। अरे जिसको प्रभु जुगल सरकार माता पिता के स्वरूप में मिल जाते हैं, जिन लोगों को ऐसे श्रेष्ठ माता पिता का आश्रय, परम आश्रय प्राप्त हो जाता है, उन लोगों के देश के जो सामान्य वृक्ष है ना, कल्प वृक्ष भी उनसे स्पर्धा नहीं करता। अरे वहाँ तो पाषाण भी चिंतामणि हो जाते हैं, मिट्टी भी स्वर्ण का गुण पा जाती है। गांव की नदियों में वहाँ मानो अमृत बहने लगे। अरे ये भगवान श्री कृष्ण कौन है जिनके मुख से उच्चरित उल्टे शब्द भी सानंद वेदों में गिने जाते हैं। वो तो मूर्तिमान सच्चिदानंद है। वो श्री कृष्ण जिनके पिता हैं, वो भगवती श्री लक्ष्मी जिनकी माता हो, उन भक्तों के अधीन तो स्वर्ग मोक्ष सब रहते ही हैं। पर संजय कहते हैं मुझे तो बस इतना पता है, लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण जिस तरफ होंगे मानो स्वतः ही सारी सिद्धियां वहीं रखी हुई हैं। लोहे को सोना कौन बनाता है? पारस। मानो लोहे को सोने की दीक्षा देने वाला गुरु कौन है? पारस। फिर भी जगत का, संसार का सारा व्यवहार सिर्फ सोने से चलता है, पारस को कोई नहीं पूछता। संसार का व्यवहार सोने से चलता है, पारस से कहाँ चलता है? जैसे अग्नि दीपक के द्वारा स्वयं ही अपना प्रकाश प्रकट करती है, वैसे ही अर्जुन उस समय श्री कृष्ण की ही शक्ति से श्री कृष्ण से भी बढ़कर दिखाई देने लगे थे। और प्रभु श्री कृष्ण जितना देख पाते थे उनको गौरव बढ़ता था, प्रशंसा होती थी, अर्जुन की स्वयं प्रशंसा करते थे। वैसे भी पिता की निरंतर यही लालसा होती है, हमारे पुत्र सद्गुणों में हमसे भी बढ़ चढ़ कर हो जाएं। उन शारंग बाड़ी भगवान की, शारंग धनुष धारण करने वाले भगवान भी यही लालसा रखते थे, और उनकी लालसा सफल भी हुई। अरे वहां कौन सा संकल्प है जो पूरा नहीं होता? संजय को लगता है इसमें क्या संदेह है कि विजयश्री किसको मिलेगी। तो जहां पर श्रीमान कृष्णदेव उपस्थित हैं उसी जगह पर सारी विजय है, सारी लक्ष्मी है। संजय ने तो इतना कह दिया, प्रभु महाराज भगवान व्यास के वचनों पर विश्वास हो तो मेरी वाणी अटल है। जिस जगह पे वो लक्ष्मी पति भगवान नारायण है, उसी जगह पर भक्त शिरोमणि अर्जुन भी है।
वहाँ सब सुख सब मंगल का लाभ होने वाला है। और यदि मेरी वाणी असत्य हो तो मैं महर्षि व्यास का शिष्य नहीं, संजय कहते हैं। मानो संजय ने तो प्रतिज्ञा ही कर दी। देखो जी, ऐसे कैसे काम चलेगा। गीता जी के 9वें अध्याय में, 18 अध्याय तो बीच में 9वां अध्याय भी तो है। 9वें अध्याय में एक श्लोक आया। एक श्लोक की कौन कहे, यहाँ 700 श्लोक की कहानी है, पर फिर भी देखो, श्रीमद् भगवद गीता तो गंगा जी से बढ़कर है। गंगा जी में नहाओ तो शास्त्र कहते हैं मुक्ति पाओ, तो जो नहाए वही तो मुक्त होगा। पर गीता जी में जो गीता जी की गंगा में तो जो गोता लगाता है वो मुक्त तो होता ही है, दूसरों को भी मुक्ति देने की सामर्थ्य उसके अंदर आ जाती है। गीता, कोई कहते हैं गीता जी का सिद्धांत श्रेष्ठ क्यों है। सब में सबसे श्रेष्ठ गीता जी का जब नाम आता है फिर वहां कोई और नाम नहीं आता सिद्धांत की दृष्टि से, ऐसा क्यों? अरे भाई, ये ऋषि मुनियों की नहीं है। जो ऋषि मुनियों के भी आदि कारण हैं भगवान नारायण। अहमादिर्हि देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। गीता जी के 10वें अध्याय में भगवान ने कहा, वास्तव में भगवान का सिद्धांत ही सिद्धांत कहलाने लायक है। और जो दार्शनिक हैं उनका सिद्धांत वास्तव में सिद्धांत नहीं है, वो तो मत होता है। इसलिए गीता जी के सिद्धांत सर्वोपरि हैं। और गीता जी की सार बात क्या है? पहला और आखिरी श्लोक तो हम लोग सुन लिए, पर गीता जी की सार बात क्या है? सार बात है शरणागति। जैसे भी इस तत्व को हमें स्वीकार करना है और इसका आलिंगन भी करना है, शरणागति। तो ग्वाल बाल थे, अर्जुन जी थे, चलो प्रायः हर समय भगवान के पास रहते थे, पर भगवान ने क्या उनको ऐसे कभी उपदेश किया था? गीता नहीं सुनाई। पर जब आफत आई अर्जुन के ऊपर, अर्जुन शरणागत हुए, तब भगवान ने उपदेश दिया। इसलिए गीता जी का जो खास उपदेश है वो है शरणागति। जो खास उद्देश्य है ना गीता जी का, वो है शरणागति। अब युद्ध के ही समय ऐसी शरणागति का उपदेश युद्ध के समय क्यों? भाव ये है, प्रभु मानव समाज को ये शिक्षा दे रहे हैं कि जैसा भी घोर कर्म करते हुए, युद्ध जैसा भी घोर कर्म करते हुए भी मनुष्य कल्याण को प्राप्त हो सकता है। इसका भाव यह है कि साधन किसी परिस्थिति विशेष की अपेक्षा नहीं रखता। जो साधन परमात्मा की प्राप्ति का हमारे हृदय में बना हुआ है वो तो प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक अवस्था में हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा जिसकी प्राप्ति का वो साधन है, वो परमात्मा भी तो प्रत्येक स्थिति में ज्यों का त्यों विद्यमान ही रहता है। वो तो कण कण में व्याप्त है। इसलिए वो परमात्मा, वो प्रभु प्रत्येक स्थिति में प्राप्त किए जा सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान के श्रीमुख की वाणी है, इसलिए इसको सर्वशास्त्रमयी कहा जाता है। किसी भी दिशा में, किसी भी दशा में कोई प्राणी भले ही पड़ा हो, गीता जी को पकड़ ले अच्छे मार्ग पर लग जाता है, कल्याण की ओर लग ही जाता है। अब जितने जीव उतनी अलग अलग रुचि होती है। रुचि के अनुसार सब जीवों के, मनुष्यों के अधिकार भी अलग अलग होते हैं। अब हर मनुष्य की रुचि और अधिकार के अनुसार उनके कर्तव्य कर्म भी अलग अलग होते हैं। तो जिसकी जो रुचि हो, जिसका जो अधिकार हो, जिस किसी का कोई भी आश्रम हो, वर्ण हो, सबके लिए गीता जी का मार्गदर्शन है ही। इसमें कोई दो बात नहीं है। इसलिए गीता जी सर्वोपरि कही जाती है। गीता जी की इतनी भारी महिमा कही गई है गीता पाठ की। केवल एक श्लोक नित्य अगर पाठ किया जाए। एक व्यक्ति ने पूछा कि मनुष्य को कम से कम
मानो कोई ऐसा मनुष्य है कि उसकी आसक्ति घर परिवार संसार धन मकान में ही है। किसी सज्जन से संत से संपर्क हुआ, कुछ बात उसको समझ आई, उसको लगा मैं कुछ भी नहीं छोड़ सकता, नहीं कर सकता। उस व्यक्ति ने उन संत महापुरुष से पूछा, आप महाराज बस हमें इतना बताओ, हमें ज़्यादा रुचि नहीं है इन बातों में, कि मनुष्य को कम से कम कितना साधन करना चाहिए। उन महापुरुष ने कहा, भाई कम से कम करना है तो कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि जहां अभी हैं वहां से और नीचे न गिरे। जैसे अभी हमें मनुष्य शरीर प्राप्त है तो कम से कम मरने के बाद भी मनुष्य शरीर ही तो मिला है, इतना काम तो कम से कम करना चाहिए। उस मनुष्य ने पूछा कि फिर कर्म हमारे जैसे भी हों पर मर के हमें मनुष्य शरीर ही मिले, इसका क्या उपाय है। उन महापुरुष ने कहा कि आप प्रतिदिन गीता जी का पाठ करें, प्रतिदिन, किसी स्थिति में नागा नहीं होना चाहिए। कारण क्या था, प्रतिदिन गीता पाठ करने वाला मनुष्य मृत्यु के बाद पुनः मनुष्य शरीर ही प्राप्त करता है। जब से आरंभ कर दो, एक भी दिन पाठ छूटना नहीं चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना है। एक श्लोक, ये वराह पुराण में एक श्लोक आया है, अध्यायम श्लोक पादम व नित्यम यह पठते नरः स याति नरताम यावन मनंतरम वसुंधरे। तो भगवान वराह ने पृथ्वी माता से कहा होगा, पृथ्वी देवी से, प्रत्येक मनुष्य को दिन प्रतिदिन कम से कम गीता के एक श्लोक का पाठ कर लेना चाहिए। पर आज महापुरुष संत भगवंत बताते हैं कि 5 श्लोक तो रखो ही। 5 नहीं कर पाएंगे, बहुत जल्दबाजी होगी तो कभी 1 या 2 भी कर लेंगे, 1 का तो नियम बना रहेगा। 5 करेंगे तो उसका कुछ सार स्वरूप भी समझ आएगा। तो श्रीमद् भगवद गीता के नित्य पाठ करने योग्य जो 5 श्लोक हैं, बड़े सुंदर हैं, भाव से, अपने तत्व से, रहस्य से, परमात्मा के गुण प्रभाव यश से, कीर्ति से। अध्याय 4 के श्लोक संख्या 6 से 10, और इसमें 2-3 श्लोक तो ऐसे हैं जो सबको आते भी हैं। अजोपि सन नव्यात्मा भूतानामी स्वरूपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति सामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मापुपाश्रतः भवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागतः। बोलिए श्रीमद् भगवद गीता जी की जय हो। तो ऐसी बड़ी भारी महिमा है जी हर दृष्टि से श्रीमद् भगवद गीता जी की। 700 श्लोक हैं और 700 श्लोक से जो गीता बनी, जितने ग्रंथ हैं हमारे धर्म ग्रंथ, सबका समावेश है गीता जी में। तो संजय ने 700 श्लोकों में अंतिम श्लोक, जिसमें महर्षि व्यास के शिष्य संजय जी ने पूरी प्रतिज्ञा कर दी, इस एक श्लोक में संपूर्ण गीता जी का इकट्ठा किया हुआ अर्थ है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धरः। पर समय नहीं है ना, इतना समय तो हो गया है। तो जो मनुष्य इस एक ही श्लोक को अपने हृदय में लगा लेगा ना, एक ही श्लोक, यही यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शिर विजयो भूतिर्ध्रुवा नेतर अमितर्मम।
एक श्लोक अपने हृदय में ले ले, मानो संपूर्ण अज्ञान का पूर्णता से नाश हो जाए। और जो गीता जी का तन मन से भक्त हो जाता है, वचन से भक्त हो जाता है, आत्मानंद का साम्राज्य पाता है, आत्मानंद का सम्राट होता है। और ये 700 श्लोक कोई और नहीं है, श्री गीता जी की महिमा का गान करने वाले मानो भाट हैं। जैसे राजा के पास भाट होते हैं, उसका गुणगान सुना के राजा को प्रसन्न करते हैं, तो गीता जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करने वाले ये 700 श्लोक गीता जी के भाट की तरह हैं। अरे ये श्लोक, गीता जी तो कमल हैं और ये 700 श्लोक तो भंवरे की तरह हैं। गीता जी समंदर है तो ये 700 श्लोक लहरों की तरह हैं। गीता जी रथ है तो ये 700 घोड़े की तरह हैं श्लोक। तो गीता जी की गंगा में जो स्नान करते हैं वो तो समस्त तीर्थ में स्नान कर चुके हैं, मानो वहां तो फिर तीर्थों का मेला ही लगा हुआ है। और जो विरक्त चित्त के महात्मा हैं उनको भी लुभाने वाली चिंतामणि हैं, कल्प वृक्ष हैं। ऐसा क्या जो गीता जी से न मिल जाता हो जीव को। ऐसे ही ये 700 श्लोक गीता जी के सब एक से बढ़कर एक हैं, कोई न किसी से बड़ा है न कोई किसी से घटा है। बात ये है, सार बात, गीता जी के जो वाच्य और वाचक हैं एकमात्र भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण है। जिसने बोला और जिसको बोला दोनों एक ही हैं। ये कितनी विलक्षणता है, कितनी दुर्लभता है इस बात में। बोलने वाला भी वही है और जो सुना रहा है वो भी वही है, जिसको सुनाया जा रहा है कथा में वो भी वही है जो सुनाने वाला है। इसलिए ये तो गीता शास्त्र भगवान श्री कृष्ण की सुंदर वांगमयी मूर्ति ही समझनी चाहिए। गीता जी को कह लो ये संपूर्ण परब्रह्म ही है। तो समस्त विश्व पर कृपा करके और अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने ये परम आत्मानंद सबके लिए किस प्रकार कैसा सहज सुगम कर दिया जी। और जिनको ज्ञान प्राप्ति की कामना हो तो एकमात्र गीता जी की सेवा करो भाई, अनेकों अनेक शास्त्रों से क्या लाभ। इसीलिए तो भगवान व्यास कहते हैं गीता सुगीता कर्तव्या। माता जिस समय अपने बालक को भोजन कराने बैठती है उस समय उसके मुख में इतने छोटे छोटे कौर डालती है कि वो सहज में खा सके, आराम से पचा सके। तो महर्षि व्यास ने भी भगवान के वचन को, वाणी को इस गीता ग्रंथ में संकलित किया गीता जी के रूप में। और सो महर्षि व्यास ने तो जगत पर बड़ा भारी उपकार ही कर दिया भगवान, इसमें कोई दो बात नहीं है। प्राचीन काल में क्षीर सिंधु के सन्निकट भगवान शिव ने माता पार्वती के कानों में जो रहस्य बतलाया था, वो रहस्य क्षीर सिंधु में तरंगों के मकर था, मकर उसके पेट में रहने वाला मत्स्येंद्रनाथ, उसको ये गीता ज्ञान प्राप्त हुआ भगवान शिव से। उस मत्स्येंद्रनाथ से चौरंगी नाथ सप्तशृंगी पर मिले, चौरंगी नाथ को ये गीता ज्ञान प्राप्त हुआ। और उन चौरंगी नाथ से गोरक्षनाथ को, अरे इनके अवयव ऐसे थे, मत्स्येंद्रनाथ अटल समाधि में रहते थे, पता नहीं कैसे गोरक्षनाथ को इस गीता ज्ञान का उपदेश किए होंगे। और वो गोरक्षनाथ जो थे अपना समस्त अधिकार प्रदान कर दिए समाधि में बैठे बैठे। किसको? ये गीता का अर्थ होता है अद्वैतानंद, अद्वैतानंद का आनंद है ये। उन्होंने श्री गैनीनाथ को इसका पूरा मूल उपदेश सुना दिया गीता जी का। उस समय कलयुग समस्त जीवों को अपना ग्रास बना रहा था और उन श्री गैनीनाथ ने ये सारा गीता ज्ञान किसको दे दिया? श्री निवृत्तिनाथ जी महाराज को। मानो भगवान शंकर, आदि शंकर से लेके ये शिष्य परंपरा इस तरह से श्रीमद् भगवद गीता की चली है। और श्री निवृत्तिनाथ जी महाराज ने ये किसको दिया? ये पूरा गीता सार किसको दिया? संत ज्ञानेश्वर जी महाराज को, आज से लगभग 850-900 वर्ष पूर्व। और तब उन्होंने ज्ञानेश्वरी की रचना की,
श्री निवृत्तिनाथ संत ज्ञानेश्वर जी महाराज के बड़े भाई भी थे और गुरु भी थे। साक्षात भगवान शिव के अंशावतार थे श्री निवृत्तिनाथ जी महाराज महाराष्ट्र में। बोलिए श्री ज्ञानदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता जी की जय हो। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। तो भगवान बहुत समय हुआ, 2 पल प्रभु का नाम कीर्तन बोलकर वाणी को हम लोग विराम दे दें। आज तो एकादशी है। अब भागवत और एकादशी और जागरण और जो भी सब कुछ होना है सत्संग, आज भगवान दामोदर का विशेष पूजन होता है, वो सब अब जागरण में देखेंगे हम लोग। अभी बहुत हुआ। जय राघवेंद्र सरकार की जय, सीता सुकुमार की। बोलो, बहुत बोलिए जी, अब आप बोलो। जय राघवेंद्र सरकार की, सीता सुकुमार। राघवेंद्र सरकार की जय, सीता सुकुमार की जय राघवेंद्र सरकार की जय, सीता सुकुमार की जय। जय राजा राम की जय, जय राजा राम। राजा राम की जय सुधारूप रस खान की, जय सुधारूप रस खान की। जय राघवेंद्र सरकार की जय, सीता सुकुमार की जय। राघवेंद्र सरकार की जय, सीता सुकुमार जय राघवेंद्र सरकार की जय, सीता सुकुमार। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अब भगवान इजाजत दो, अब समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी यहीं पर विराम। वासु के पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। अब रात्रि में शेष जागरण में मिलेंगे आप सभी को यथा योग्य। तब तक जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरीश्वर, जय श्री जय श्री राम। सुंदर से भी जी, जय गुरु महाराज। जय।